सो आईएससी स्टूडेंट्स क्लास 11 कॉमर्स बहुत इजी है। अगर आपने क्लास 9 और 10 में मेरे साथ पढ़ा है तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा इजी और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बट 9 एंड 10 में मैंने सीबी गुप्ता सर के बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया है, क्योंकि उस समय आप छोटे बच्चे थे। अब आप छोटे बच्चे नहीं, अब आप शरारती बच्चे हो गए, क्लास 11 में हो गए और आपको बहुत सारी शरारत करनी है। टाइम आपके पास कहाँ है पढ़ने के लिए। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्ड बाय वर्ड लेक्चर्स नहीं बनाने वाला हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, किताब के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो की वर्ड्स है, उसको मैं आपके लिए मैं खुद नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग कितने महान हो। पढ़ाई आप लोगों को करना कम रहता है। सो मेरे नोट्स इतने ज़्यादा वैल्यूबल है कि आपको कोई टेंशन लेने का नहीं। ओके, सो नोट से ही मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा। आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि लिखने का भी कुछ नहीं है। मैंने सब लिख रखा है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। सो क्लास 11 में हम क्या कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स। सो लाइव वीडियो मिलाकर हम काम कर रहे हैं और मज़ा आने वाला है। 90 प्लस तो आपका आना ही आना है। आइए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जिससे आगे चल के जब आप सीए एमबीए कुछ भी करो तो दीज कॉन्सेप्ट्स विल रियली हेल्प यू. So are we ready to begin? It's a very easy chapter today. The chapter's name is human activity. Classification. Oh my God. So human activity तो हम करते हैं, इंसान है जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे और करते रहना चाहिए. Okay, we should. So classification. अब when we eat food तो हम बोलते हैं ना भाई मुझे नमकीन पसंद है, मीठा पसंद नहीं है। खाना को हमने क्लासीफाई कर दिया, जो नमक का है वो नमकीन, जो मीठा है वो मीठा। सो क्लासिफिकेशन। सो इंसान है, एक्टिविटी करता है, सो उस एक्टिविटी को सिंपल क्लासिफिकेशन करना है। कॉमर्स का पहला चैप्टर, इट्स वेरी इजी। यू जस्ट सिंपली नीड टू डिवाइड द एक्टिविटी इनटू टू। पैसा के लिए किया क्या, भाई काय को किया रही है, पैसा के लिए किया क्या। अब देखो ऐसा है कि इफ मदर कुक्स द फूड फॉर यू, मम्मी, क्या वो पैसे के लिए कर रही है? और वही मम्मी अगर समझ लो 5 स्टार होटल में शेफ है, आपकी मम्मी 5 स्टार होटल में शेफ है, तो वहाँ पर भी वो खाना बना रही है। बट वहाँ जो वो खाना बना रही है उन्हें सैलरी मिलने वाला है, तो वो पैसा के लिए वो काम कर रही है वहाँ पर। सो ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी ऑफ एग्जैक्ट सेम नेचर। तो कैसे पता करेंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा के लिए, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं चाहिए इसमें। इसमें दिल था, इसमें मोहब्बत था, इसमें प्यार था, इसमें पेट्रियोटिज्म है। 15 अगस्त का दिन मैं सबको खाना खिलाएगा, राइट? मेरे को पैसा नहीं चाहिए। सो द आइडिया इज कि जो भी काम मैं उस उद्देश्य से करूं जिससे मेरे को पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहां मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं पार्क में जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, पैसे नहीं, मेरे को अपना हेल्थ का चिंता है रे भाई। सो एक्टिविटी तो मैंने किया बट पैसे के लिए नहीं। मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, खुद के लिए गाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स सुनना नहीं चाहते फिर भी मैं गाता हूँ, मैं खुद के लिए गाता हूँ। मैं डांस करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। सो आई एम वेरी श्योर कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब हम नोट्स में आते हैं। नोट्स से अब क्या होगा, बस मैं सिंपल रीडिंग करूंगा, समझाने का कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। सिंपल रीडिंग आपके दिमाग में घुस जाएगा। सो इकोनॉमिक मतलब काम करना, वर्किंग, और सोना, लेट्स से आई एम जस्ट स्लीपिंग, तो नॉन इकोनॉमिक। एकदम सिंपल भाषा में। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है भाई। डायरेक्ट का मतलब क्या, मैं जूता पॉलिश करता, सो डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे आज मैंने 10 जूते पॉलिश किए, 10 × 10 100 रुपया कमाया। सो डायरेक्ट, अभी मैंने काम किया, पैसा आ गया। और यहाँ पर कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, मगर अगर मैं 4 रात से नहीं सोऊं तो 5वां दिन में काम कैसे करूंगा? तो डायरेक्ट नहीं है, मगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जरूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम करते क्या हैं जी, हम करते ये हैं कि हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब गुड्स का प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाना। ओके, सो बना लिया मैंने,
सिर्फ बनाने से नहीं होगा जी, बना के फैक्ट्री में रखने से नहीं चलेगा जी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा। सो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। सिर्फ गुड्स का बात करें नहीं, टीचर, डॉक्टर, ये लोग सर्विस देते हैं, सो इनको भी हम बिजनेस एक्टिविटी मानते हैं। ये यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। जब हम कोई भी प्रकार का प्रोडक्शन करते हैं तो ये यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। यूटिलिटी मतलब ये कि भाई काम में आ रहा है। काम में कैसे कैसे आता है, कौन कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भैया सेंटिमेंट्स, प्यार मोहब्बत के लिए हम करते हैं, तो ये यहाँ पर कवर हो जाता है। सो गाइज, क्या आप मेरे साथ हो, अभी तक आप समझ पा रहे हो? मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि सर इफ़ यू कैन जस्ट स्पीक इन इंग्लिश वी कुड ऑल्सो फॉलो योर लेक्चर्स। बट मैं क्या करूँ, मेरे को इंग्लिश बोलना इतना अच्छा नहीं लगता। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो human activities. So human activities conducted by rabbits. Oh no sir, they are rabbit activities. Okay, okay. So human activities can be conducted only by human beings, of course. So human activities conducted by human beings, and why are these activities conducted? The answer is very simple. They want to satisfy human wants. इंसान की ख्वाहिश, ख्वाहिश तो बहुत है सर। एक ख्वाहिश खत्म होती है तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, चौथी, पांचवी। सर ख्वाहिश की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। सो ख्वाहिश तो बहुत है। ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई। अनलिमिटेड होता है जी, अनलिमिटेड बिल्कुल होता है जी। थ्रू आउट द लाइफ, जब तक जीते हैं। मरने वाला हूं मैं, मरने वाला हूं, बस 10 एक दिन में मरने वाला हूं। बट मरते मरते भी मन में बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारी इच्छा है। तो थ्रू आउट द लाइफ इट इज अनएंडिंग, इट इज अनलिमिटेड, इट इज रेकरिंग रेकरिंग। अरे पाव भाजी कल ही तो कहा कि आया था पाव भाजी, अरे सुपर पाव भाजी। उसके बाद भी मन किया फिर से खाने का 10 दिन बाद। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जितना भी हमने आपको डिस्कशन किया है, जितना हमने बताया है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। आप भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी ह्यूमन बीइंग, आप भी एक्टिविटी करते हो, मैं भी एक्टिविटी करता हूँ, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। मैं समझा रहा हूँ, मैं आपसे पैसा लूंगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझे बड़ो? फोकट का नहीं है ये प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा है। सो मामला क्लियर है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सो अभी हमने पढ़ा, ये जो स्टार है ये ऊपर का 2 पॉइंट है जो वांट्स के लिए करते हैं, सेटिस्फाई द वांट्स एंड यू नो। सो ह्यूमन एफर्ट लगता है, हाँ जी लगता है। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, वाइड रेंज। शाहरुख खान भी एक्टिविटी करता है, सलमान खान भी एक्टिविटी करता है, संजय लीला बंसाली भी एक्टिविटी करता है। और हमारे नीचे में ना जो मोची बैठता है, सलाम है मोची को। देखो भाई, बात ऐसा है कि एक्टिविटी इंसान जो भी करता है, मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, कॉबलर इज इक्वल टू एमबीए इज इक्वल टू डॉक्टर इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू टीचर, ऑल इक्वल रे बाबा। ये डिवीजन वाला जो काम है ना, ये ऊपर ये नीचे, ये अच्छा ये खराब, ये दिस इज वेरी डेंजरस। सो एवरीबॉडी इज डूइंग एक्टिविटी वाइड रेंज, और हर एक्टिविटी करने वाले को सलाम है, ठीक है? सो कभी भी किसी को प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, कभी ऐसे जज मत करना, क्योंकि हर इंसान का एक्टिविटी का एक वैल्यू है। इंसान क्या, जितने भी पेड़ पक्षी पौधा, जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ को छोड़कर जो प्लांट लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, ये सब कुछ बंधा हुआ एक साथ, ठीक है? थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया मैं, अच्छा ठीक है, चलो हटते हैं, ये सब हटाते हैं बात। सो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग लेवल की एक्टिविटी करते हैं। सर कोई मर्डर करता है, वो भी तो एक्टिविटी है, पैसा भी मिलता है सर, तो क्या उसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे क्या? सुपारी देकर काम किया ना किसी ने, अरे भाई उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानेंगे, इलीगल है भाई। अगर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा दे देंगे ना, तो कल से सब कोई बोलेगा अपन 12 के बाद भाई बनने का। अरे बेटा एमबीए बनवा रहा, नहीं एमबीए बनने से कुछ नहीं होता, मैं एक मर्डर करेगा मेरे को 2 करोड़ मिलेगा, 2 खोखा आएगा, राइट? सो ये डेंजरस हो जाएगा। सो वी एज अ सोसाइटी वी कैनॉट डेवलप, ठीक है? ऐसा कुछ हम डेवलप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, ठीक है? जहाँ पैसे देकर टेरर को फैलाने का काम सिखाया जा रहा है, बहुत डेंजरस चीज़ है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, तो ये सब एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, ये बात क्लियर हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए, ओके ओके ओके। अब दोस्त, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, पैसा कमाने का एक्टिविटी को हम बिजनेस बिजनेस करके भी पैसा कमाते। हम कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बने तो भी पैसा कमाते। हम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, सर को सलाम ठोकते, सर बोले कि तेरा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे को सुबह सुबह 10 बजे आने का बिड़ू और रात को 9 बजे जाने का, और तेरे को ऐसा ऐसा काम करने का। तो जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट है हम उसी हिसाब से वैसे ही काम करते, बल्कि ज्यादा करते। बॉस को खुश रखना जरूरी है ना, प्रमोशन का मामला रे भाई। सो एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलता है पैसा, उस पैसा को हम बोलते हैं सैलरी। प्रोफेशन में मिलता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको कितना पैसा दे दे, कितना सैलरी दे दे। अरे नहीं रे बाबा, डॉक्टर को ये नहीं बोलते कितना सैलरी दे दे, डॉक्टर को बोलते कि सर आपका फीस कितना हुआ। मगर 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 अगर यही डॉक्टर किसी बड़े प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करता, जैसे मेरा कंपनी बहुत बड़ा, मैं क्या करें, मेरा 200-500 स्टाफ है, मैं बहुत दयालु, मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई बीमार पड़े तुरंत डॉक्टर आने का रही, तुरंत। अरे मैं इंटेलिजेंट रहे, स्टाफ लोग क्या बोलते हैं ना मेरे को, सर नॉट फीलिंग वेल, वांट टू गो टू डॉक्टर। तो डॉक्टर के बहाने से जाते, 2 घंटा बोल के जाते और बोलते बहुत लाइन था, लंबा लाइन। तो मेरा बहुत नुकसान होता ना, मैंने बोला एक डॉक्टर को ही अपने अंडर में रखने का रही। सो डॉक्टर को अपने अंडर में रख लिया, सैलरी देता। तो ऐसा पॉसिबल है, बट जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम लोग जो पैसा देते हैं उसको फी कहते हैं, और बिजनेस वाले को भी पैसा मिलता है बट उसको प्रॉफिट कहते हैं। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। सो व्हाट आई जस्ट सेड इज businessmen they earn money and we call it profit. People in profession like doctors, engineers, they also earn money and we term it as professional fee. And people in employment, we term it as salary. So employee, employers, ऐसा हम सुन चुके हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे भाई तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बता मेरे को। महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर तो अपने को पता, लास्ट बॉल तक भाई कूल रहता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने का, अपने को पैसा कमाने का। तो पैसा कमाने के लिए गौतम बुद्ध के पास कोई पहुंचा, बोला गौतम बुद्ध तुम तो भैया राजा के बेटे थे, इतना पैसा था, तुम क्या कर रहे हो, पेड़ के नीचे बैठ गए, व्हाट आर यू डूइंग, डू डोंट वांट टू अर्न मनी। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, संसार में पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है। सो गौतम बुद्ध का मोटिव पैसा कमाने का नहीं। सो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, बट मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी गौतम बुद्ध की तरह शांति से बैठ जाऊं, जिंदगी को एंजॉय करूं, क्योंकि जिंदगी अभी में है, नाउ। गौतम बुद्ध ने कहा लाइफ इज नाउ, और हमारा दिमाग हमें पास्ट एंड फ्यूचर में लेकर जाता, तो नाउ तो मिस हो जाता। बट मैं क्या करूं, मैंने शादी कर ली, मैंने बच्चे पैदा कर दिया, मेरे को पैसे चाहिए भैया, उनका स्कूल का फीस देना है, क्या मैं फंस गया हूँ जिंदगी में, और ऐसे ही हम सब फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। सो फंसे हुए हैं, तो भैया जो भी हम मैक्सिमम जो काम करते हैं इकोनॉमिक मोटिव को ध्यान में रखते हुए करते हैं, सो सैड। और काम करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, पर काम कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैंने किसी को कहा अरे बेटा स्कैन कर दो, हाँ हाँ हम स्कैन कर देंगे, तो पर डे हम 100 रुपया लेंगे आपसे, हाँ हाँ देंगे 100 रुपया। और भैया कितना पेज स्कैन हुआ, अभी तक तो हुआ ही नहीं। अरे हुआ ही नहीं, अरे कितना, 5 पेज, अरे एक दिन में 500 पेज करने का बात था, और आपने एक ही पेज या 5 पेज स्कैन किया। तो काम जो है इकोनॉमिक मोटिव के साथ प्रोडक्टिव होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। अगर आप स्टिचिंग का काम कर रहे हो तो 10 पैंट आपको स्टिच करना था, आपने एक ही किया, ओ माय गॉड, दैट मींस यू आर नॉट वर्किंग, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सो कुछ भी हो, गुड्स को भी अगर हम बना रहे हैं, गुड्स को भी हम बना रहे हैं, तो हमारे फैक्ट्री में, पेन का फैक्ट्री है, डेली 1 लाख पेन प्रोड्यूस करते हैं। तो काम इकोनॉमिक मोटिव है, प्रोडक्शन होना चाहिए, और प्रोडक्शन करने के लिए हम इकोनॉमिक रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ आ गया पैसा।
सो लैंड का दरकार है, फैक्ट्री कहाँ बिठाएं, लैंड पे बिठाएंगे, लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए, मशीन को भी हम बोलते हैं कैपिटल। सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हम समझ चुके हैं। रैशनल यूज, अब दोस्त रैशनल यूज का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर मेरे को दूध मिल रहा है 30 रुपया लीटर पे, उस दूध को मैं मक्खन बना के बेचूं या दही बना के बेचूं या संदेश बना के बेचूं, जो इसमें मेरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा, दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिल्क। सो वैसा ही काम मेरे को करना चाहिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जब हम सबको मिलकर काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आईफोन वाले ने आईफोन बनाया, बट वो अपने पास नहीं रखा, वो पूरे वर्ल्ड को दिया, अरे भैया तू भी आईफोन यूज कर, अरे तू फोटो ले। हमारे पास बहुत ज्यादा इमोशंस थे, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे फोटोज हैं। सो कोई बात नहीं। सो काम हम जो करेंगे लीगली वैलिड भी करना चाहिए, जो हम बता चुके हैं कि काम जो करना है वो लीगली वैलिड होना चाहिए, सोशली डिजायरेबल होना चाहिए। अब जैसे कई बार दिवाली का अगर हम बात करें, दिवाली, सो दिवाली, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई पोल्यूशन कर रहे हो, फायर क्रैकर से पोल्यूशन आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। सो बहुत सारे लोग जो क्रैकर का फैक्ट्री लगाने का सोच रहे थे, उनको लग रहा है नहीं यार, अब तो समाज में ना ये क्रैकर बैन होने वाला है या बैन हो गया है, तो अब शायद ये फैक्ट्री लगाना ठीक नहीं है। सो सोशली डिजायरेबल काम करना है, काम तो करना है, पैसे भी कमाना है, बट सोसाइटी में डिमांड क्या चीज का है, उस हिसाब से काम करना है। ओके, सो यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम ठीक है। अब डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, इसका मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वो जो माँ बनाती है, माँ की दाल, माँ की दाल जो घर पे खाते हैं, और माँ की दाल हम खाते हैं हनी द ढाबा में। हनी द ढाबा इज़ अ रेस्टोरेंट, नाम लिखा है माँ की दाल, बट मेरी माँ नहीं बना रही है भाई, कोई उनके शेफ बना रहे हैं, नाम डाल दिया माँ की दाल। सो माँ की दाल का पैसा ले रहे हैं, वही दाल मेरी माँ बना रही है घर पे, तो फ़र्क है। अगर मेरी माँ उस रेस्टोरेंट में काम कर रही है और माँ की दाल वहाँ पर बन रही है, बट पैसे से बन रही है, तो आप समझ चुके हो कि अगर ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने का है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसी प्रकार से नर्स, नर्स जब हॉस्पिटल में है, पेशेंट का देखभाल कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही नर्स अपने घर पे अपने पिता का, अपने सास का, ससुर का, पति का, बच्चों का ध्यान रख रही है, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ तक तो क्लियर है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर हम आ जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली देखो, लव एंड अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल नीड्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, पेट्रियोटिज्म। तो मेरे ख्याल से इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। सो अब हम आ गए मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर यू गाइज हैव टोटली अंडरस्टूड इट, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, बट एग्जामिनेशन में नंबर लाने का है। सो ये लेक्चर को आप फास्ट करके भी सुन सकते हो, 1.5 स्पीड में भी सुन सकते हो, यू विल सेव टाइम। टेक्नोलॉजी का ज़माना, सेव टाइम, बट कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, दिल में छप जाएगा, ये मेरा वादा है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ कमाने का। कहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वेल्थ कमाने का? अरे भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी में समझ चुके हैं, यहाँ पर सेंटिमेंट्स के लिए काम करते, पैसा आया नहीं आया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, आई एम इन लव विथ यू सिमरन। क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पापा के पास 100 एकड़ जमीन है, तो क्या मैं इसलिए तुमसे प्यार करता हूँ सिमरन? तुम ऐसा सोच ली मेरे बारे में? हाँ, वैसे तो सही सोची हूँ, बट मैं सब जान बताऊंगा नहीं तुम्हें। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मनी का, यहाँ कोई पैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ डायरेक्ट वेल्थ आता है, यहाँ नॉन डायरेक्ट, ये सब डिस्कशन हो चुका, बस समराइज कर दिया गया एक पॉइंट पे। अब जब हम काम करते हैं, मैंने कितना काम किया, अरे भैया आपने 25 दिन आप एब्सेंट थे, यू आर एब्सेंट, कम ऑन नाउ, यू एक्सपेक्ट मी टू पे फॉर 25 डेज व्हेन यू आर नॉट वर्किंग इन माय ऑफिस? नो, I'll not give you for 25 days, I can give you 4 days leave. So कहने का मतलब आपने कितना काम किया, और you produce only 500 bags, so I'll give you per bag 100 rupees. So आप जितना काम करते हो पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लॉजिक क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हो, कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, यहाँ पर सब सेंटिमेंट्स का बात है। यहाँ रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ फैमिली फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस का बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे
हाँ जी, अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रोफेशन हम करते हैं प्रोफेशनल फी के लिए, एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं सैलरी के लिए। ये सब बात हमने कर रखा है। फॉर्म लायबिलिटी यूटिलिटी, सॉरी फॉर्म यूटिलिटी, जब किसी रॉ मटेरियल को हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वुड था उसको टेबल में बना दिया, तो बिजनेस ने कितना कमाल किया जी, वाह बिजनेस हुआ, तूने तो बड़ा कमाल कर दिया, तो फॉर्म हो गया। प्लेस यूटिलिटी, जो कश्मीर में जो बैट बनता है वो कैलकाटा में अवेलेबल है, बिजनेस की वजह से ही तो अवेलेबल है, कश्मीर का बैट कैलकाटा में मिल रहा है। टाइम यूटिलिटी मतलब अरे भैया अभी सर्दी थोड़ी ना है, विंटर का कपड़ा विंटर में यूज करने का, या आज के दिन में कोल्ड स्टोरेज में हमें स्टोर कर दो, हमें नहीं मतलब आलू को स्टोर कर दो, ठीक है। तो या वाटरमेलन, मेरा फेवरेट वाटरमेलन, वाटरमेलन मेरे को थ्रू आउट द ईयर मिलता है भैया, पहले सिर्फ गर्मी में मिलता था, आज के डेट में वाटरमेलन जब चाहे ले लो वाटरमेलन, ओ माय गॉड। सो कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज दे आर स्टोरिंग द वाटरमेलन इन द वेयर हाउस, एंड बाय द स्टोरेज they can supply you back whenever you need. So ये हो गया यूटिलिटी क्रिएशन बाय बिजनेस। सो आगे चलते हैं प्रोफेशन के बारे में। डॉक्टर बनना है, अरे मेरा छोरा ना डॉक्टर बनना है भाई, ठीक है भाई डॉक्टर बना दो। डॉक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। कितना नंबर आया था तेरा नीट एग्जाम में? सो एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया एग्जाम है, उसको क्लियर करना पड़ता है, फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल और ये सब में कुछ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना तो आईसीएआई, कंपनी सेक्रेटरी बनना आईसीएसआई। सो इसी प्रकार से सर्विस मोटिव होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, सो अब हम आ गए हैं एम्प्लॉयमेंट में। मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन नहीं होते, मैक्सिमम लोग प्रोफेशनल भी नहीं होते, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सी छोकरी मिल जाए, ज़िंदगी लाइफ सेट। सो ये बात तो पहले की बात थी भाई, आप आज से 1970s की बात कर रहे हो। अब 1990 और 2000 और 2022 में जब हम आ गए हैं तो छोकरी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छोकरी खुद ही नौकरी कर रही है, ठीक है। सो मामला बहुत डिफरेंट हो गया मेरे भाई, और छोकरी को छोकरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोकरे को भी आजकल छोकरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि छोकरे को छोकरे में इंटरेस्ट है। सो बाबा इंटरेस्ट का बात छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट का बात करो ना रही। आओ एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम करो, वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो, काम करो, वर्क करो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा। तो कहने का मतलब फैक्ट्री में जो काम करते हैं तो वेजेस कहते हैं, जो ऑफिस में बैठ के एसी में काम करते हैं उसे सैलरी कहते हैं। सो प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। मैंने कहा था ना कि एम्प्लॉयमेंट में प्रोफेशनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक डॉक्टर को मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। सो एम्प्लॉयज़ जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी, अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन्हें ओबीडियंट रहना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जी घर से कोई पैसे नहीं लगाने, अभी सबसे अच्छी बात ये है। अब जैसे मैं जी काम कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, कैमरा पे खर्चा किया, मैंने कहाँ सॉफ्टवेयर पे खर्चा किया, ज़बरदस्त खर्चा करता हूँ मैं। अब कोई मेरे यहाँ काम करने आ रहा है जी, खर्चा थोड़ी ना करना है, खर्चा नहीं करना है, काम करना है। नॉलेज होना चाहिए उनके पास, एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए काम के लिए, ये सीख लो, ट्रेनिंग दे देंगे, तो उस हिसाब से काम होता है। अब एक बात बताओ भाई, चलो अब बिजनेस हम करते हैं। अब देखो बहुत सारी बातें हैं, ये जो लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की जो बातें हैं, मेरे ख्याल से अगर आप लोग रीड करोगे तो समझ जाओगे, बट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद ना समझो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखो बिजनेसमैन का इंटरेस्ट है प्रॉफिट में, प्रोफेशनल का इंटरेस्ट है प्रोफेशनल फी में, एम्प्लॉयमेंट का इंटरेस्ट है सैलरी में। तो इंटरेस्ट समझ में आया जी। अब ट्रांसफर करना इंटरेस्ट, तो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी को, बट ये कर सकता हूं जी, मैं कर सकता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, कम ऑन आई कैन डू इट, ओके, नोबडी कैन स्टॉप मी। बट एक डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रोफेशनल फीस, डॉक्टर बोलता देखो मेरा बाहर डॉक्टरी गया, आपका कल से ना मेरा बेटा करेगा, क्या वो कर सकता है? नहीं भाई, क्योंकि डॉक्टर होना चाहिए ना उसका बेटा भी। सो कैन नॉट डू दैट। और जी कल तक मैंने काम किया आपके ऑफिस में, अब मेरी छोटी बहन करेगी, नहीं जी ऐसे नहीं होता। सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। और एडवर्टीजमेंट जो है, प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर अपना प्रचार नहीं कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बेस्ट सीईओ मैं कम पे कर दूंगा यार, मैं कह मेरे पास आओ, मैं कम पे कर दूंगा।
तो ऐसे प्रोफेशनल्स को एडवर्टीजमेंट करने का अलाउड नहीं है। और सर ये वो एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय बेचारा क्या एडवर्टीजमेंट करेगा, चुपचाप बैठा रहता, शांति से काम करता, अच्छा बच्चा होता है वो। सो मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी आप लोग सेल्फ रीड करोगे, बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स करना है, जब हम लोग लाइव क्लास में आएंगे तो आप लोग एकदम खोज खाज के, खोजबीन करके, जासूसी करके, सब कुछ करके आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हो। सो टेंशन लेने का नहीं, मस्ती करने का, रिलैक्स रहने का, बिकॉज बाला है आपके साथ। नथिंग टू वरी यार, कम ऑन, इट्स वेरी इजी। और मेरा एक मिशन है दिल से, जीरो सुसाइड मिशन इन इंडिया। एक भी बच्चे को मरने नहीं दूंगा, पढ़ेगा सही तो मरेगा नहीं। बाय बाय।